चलिए उठकर बैठिए। आज सिटिंग आसनास करेंगे, बैठकर किए जाने वाले आसन। किसी दिन पूरा पीठ के बल वाले आसन, किसी दिन पेट के बल वाले आसन। चलिए पैर को फैला लीजिए। हाँ वो तो शुरुआत है वही। पैर फैलाइए, दोनों हाथ ऊपर रखिए सिर के ऊपर। जानु सिरासन। 1 में दाएं घुटने को नाक से छूना, 2 में वापस, 3 में बायां, 4 में वापस। चलिए 1 राइट साइड, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। स्वस्थ आराम से दोनों पांव पास पास, दोनों हाथ पीछे। शिथिल दंडासन, दोनों पांव पास रख लीजिए आराम से। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन, दोनों हाथ घुटने पर। ये क्रिया योग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसे एक एक आसन पर यदि हम चर्चा करेंगे, सिर्फ एक आसन पर, तो आधा घंटा से पौन घंटा कम से कम समय लगेगा। उसकी विशेषता, उसको करने का तरीका, उसके फायदे। चलिए 4 की गिनती से करेंगे। 1 श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सीधा रखिए। 2 श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, जहाँ तक हो सके हाथ और कान को एक साथ झुकाइए। फिर जब कमर में लचीलापन कम हो तो हाथ को घुटने की ओर ले आइए। 3, 4 दोनों हाथ घुटने पर। जैसे हम 1 में दोनों हाथ ऊपर जाता है तो कान के पास वो फिक्स हो गया। फिर 2 में वापस आते समय पूरा धड़ को ऐसे लाना है, ऐसे हम ऐसे कर देते हैं। जहाँ तक आपका एक साथ है वहाँ तक लाइए। अब लगे कि कमर इससे ज़्यादा नहीं झुकेगा, तब हाथ को आप नीचे ला सकते हैं ऐसा। वैसे ही ऊपर जाते समय हाथ को वहाँ तक लाइए। जब आपको कान तक हो गया तो फिर एक साथ आइए। वहाँ पर क्या जोड़ होता है उसमें बोलते हैं, मेडिकल की भाषा में कुछ एक अलग जोड़ होता है। चलिए 1, 2 हाथ और कमर को एक साथ लाइए। जहाँ से कमर झुकना बंद हो फिर हाथ को नीचे खींचिए। 3 श्वास लेना। 4 बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4 स्वस्थ। दोनों हाथ पीछे। शिथिल दंडासन। अभी हम किए थे पश्चिम उत्तानासन, अब हम करेंगे पूर्व उत्तानासन, पूर्वोत्तानासन। इसी अवस्था में सीधा उठा लीजिए कमर को, ऐसा स्लोप बने जैसे ढाल बनता है ना पुल का, वैसे ही।
उठा लीजिए। हाँ, ये भुजाएं मजबूत होंगी, यहाँ का जो जोड़ है कंधे का, आपके टेंडन नर्व्स मजबूत होंगे। हाँ, उठाइए उठाइए, और एक आध बार कर लीजिए अपने हिसाब से, कम से कम 2 बार 3 बार, जितना देर रुक सके अच्छी बात। अपने पेट को ना इसी में आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इसमें परफेक्ट दिखता है या फिर उसमें। ऐसे में नहीं दिखा, चले घुटना मोड़िए, थोड़ा ऐसे 90 डिग्री कर लीजिए पैर को, ऐसे है ना तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे इतना मोड़िए। अब ऐसे उठाइए, इसमें देखिए पेट को, अपना अपना पेट देखिए। हाँ, इसमें पेट अपना अच्छे से दिखता है कितना बड़ा है, खुद को दिखेगा, दूसरे को तो कम दिखेगा। साहू जी का नहीं दिख रहा है उनको। हाँ, जिनका पेट नहीं दिख रहा है वो उनसे पार्टी लीजिए। क्या चीज? हाँ, नहीं, जिनका पेट नहीं दिख रहा है तो खुशी की बात है ना, तो खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए उनके तरफ से। चलिए वज्रासन में आइए। आपकी तरफ से। हाँ हाँ, ये नवीन जैसे एक लाइन बोला ना, मेरी तरफ से पार्टी, तो मैं पूरा सब काम छोड़ के इधर हाँ हाँ, गोबर उठाने का काम करना है, समाज से करना है। गोपाष्टमी है ना आज। हाँ, तो देख लो, नवीन बोला कल उसके तरफ से है, देवांगन में इसी के पास भेज देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए घुटने के बल खड़े हो जाइए, अभी बाकी है ना, आज बैठे, और आज तो जल्दी शुरू कर दिए थे तो हमारे पास समय है। उष्ट्रासन करेंगे, इसमें आराम से पीछे झुकना है। जिनका लचीलापन कम हो कमर, तो हाथ पर कमर रखिए और कमर से पीछे झुकिए, सिर को झुकाना नहीं है। और जिनका शरीर लचीला है तो पूरा झुक के एड़ी को पकड़िए, सिर को भी पीछे ले जाइए। वापस आते समय पहले सिर को लाना है, फिर कमर को लाना है। चलिए अपने हिसाब से कीजिए, इसमें गिनती गिनेंगे तो गड़बड़ है। घुटना से कमर तक का जो हिस्सा है वो सीधा रहे, बस इसी का ख्याल रखना है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, वापस आ जाइए। हाँ, वज्रासन। अब दोनों हाथ पीछे रखिए, शशांक आसन। जब मैं बोलूँगा एक, तो श्वास लेके थोड़ा पीछे चले जाइए, फिर छोड़ते हुए आगे झुकना है। जब आगे झुकेंगे तो पूरा आपका नाभि के नीचे की हिस्सा ऐसे दबते दबते पूरा श्वास, जैसे निचोड़ते हैं ना कोई चीज़ को, सारा चीज़ ऐसे निचोड़ा के पूरा श्वास बाहर फेंकना है। कुछ देर रुकेंगे, जब तक आसानी से रुक सकें सामान्य रुकिए, ज़्यादा रुकना पड़े तो लेना छोड़ना श्वास जारी रहेगा। चलिए, एक, श्वास लेके पीछे जाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। चलिए आ जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ देर रुकना है, श्वास को जितना समय तक रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद श्वास लेना छोड़ना जारी रखिए। पूरा ध्यान चेहरे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ होता है। इससे चिंता, तनाव, अनिद्रा, ये तीनों इस आसन से दूर होते हैं। प्लस चेहरे की सुंदरता, रौनकता इससे बढ़ती है। ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती महिला लोग यदि करें तो। 2, वापस आइए। बहुत बढ़िया। जब वापस आते हैं ना, तो रक्त का प्रवाह सिर से नीचे की ओर आता है, उसे ध्यान देना है, असली चीज़ वही है। चलिए, एक,
श्वास लेके थोड़ा पीछे जाइए, फिर छोड़ते हुए आगे झुकिए। पूरा लोअर एब्डोमेन, मिडिल, अपर, लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, अपर चेस्ट, ऐसे दबेगा। कुछ देर रुकिए, पूरा देखे, खिंचाव पीठ पर, पेट पर दबाओ, पीठ पर खिंचाओ, पेट पर दबाओ, चेहरे पर रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ, सरफेस अवेयरनेस, चेहरे पर सरफेस अवेयरनेस। सामान्य श्वास प्रश्वास। 2, इत्मीनान से वापस आइए पूरी सजगता के साथ। जब वापस आते हैं तो आपको पता हो कि आप वापस आ रहे हैं। रक्त का प्रवाह सिर से नीचे की ओर, दोनों हाथ घुटने पर रख ले, कुछ समय ऐसे ही बैठे, पूरा ध्यान चेहरे पर। स्वस्थ। अब कोहनी का सहारा लेते हुए इसी में पीछे लेट जाइए, सुप्त वज्रासन। आज बैठे हुए आसन है। हाँ, फिर दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए। जितने लोगों से बन रहा है कीजिए, जिनसे नहीं बन रहा है तो कम से कम ऐसे पीछे झुकने का नाटक कर लीजिए। हाँ, नाटक कर लीजिए, चलेगा। हाँ, ऐसे कोहनी कैसे करके ऐसे थोड़ा ऐसा कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, वापस आ जाइए, वापस वापस। चलिए ठीक है, पद्मासन। पद्मासन लगाइए। हाँ ठीक है, पहले तो पद्मासन का प्रयास कीजिए, बनेगा, नहीं बनेगा तो अर्ध पद्मासन, वो भी नहीं बनेगा तो सुखासन, पालथी मार कर बैठना, वो लास्ट ऑप्शन है। अध्यक्ष को अनिवार्य कर दीजिए। हाँ, कौन है अध्यक्ष अभी? हाँ हाँ हाँ, अध्यक्ष को तो बन होना चाहिए। मैं रिजाइन करता हूँ। नहीं, हाँ, स्वीकृत होगा ही नहीं। हाँ, अगला जो भी अध्यक्ष बने फिट बने, ऐसा मतलब। हाँ तो कौन? हाँ, अपना नाम जोड़ रहे हैं वो। ये देखिए घुमा के भाई। चलिए, पद्मासन जिनसे जिनसे बन गया, दोनों हाथ पीछे रखिए और श्वास छोड़ते आगे झुक जाइए। बस कीजिए थोड़ा सा, क्या करें? आगे झुकना है ना। ये है योग। हाँ, पद्मासन में योग मुद्रा। देखिए आपके पेट के सब रोग खत्म। इसका भी वही काम है, रिलैक्सेशन का, नींद अच्छे से आती है, पाचन अच्छे से होता है, डिप्रेशन दूर होता है, बढ़िया मन शांत, हाई बीपी इससे ठीक होता है। आसन बहुत है। चलिए, जिनसे जिनसे बन गया वापस आइए। वापस आते समय वो वही इत्मीनान से वापस आना है, रक्त का प्रवाह अनुभव करना है, सिर से नीचे की ओर आ रही है। फिर इसका काउंटर पोज, इसी में पीछे लेट जाना है। चलिए, हाँ, मत्स्यासन हो गया। सिर का निचला हिस्सा जमीन को छुआ लीजिए, अंगूठा पकड़ लीजिए, मत्स्यासन कर लीजिए। साहू जी से हो गए, 1 2 3, सबसे बनेगा। ठीक है, वापस आ जाइए। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखिए।
उदरीय श्वसन बहुत दिन हो गया नहीं किए है ना। 1 में श्वास लेना, 2 में छोड़ना। श्वास लेते समय पेट का फुलाव, छोड़ते समय पेट का संकुचन। 1, हाँ टमटम से फुलाइए। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, पूरा पेट अंदर। 1, 2, स्वस्थ। अब चिन्मय मुद्रा, तीनों उंगलियों को हथेली पर ऐसे मोड़ लें इस तरह से। अब हम करेंगे वक्षीय श्वसन। अब हम श्वास लेंगे तो छाती में फैलाव, छाती में संकुचन। अभी पेट का आगे जाना, पेट का पीछे जाना था, ऐसे आगे पीछे हो रहा था, इसमें चौड़ा होगा, सिकुड़ेगा ऐसा। वक्षीय श्वसन, पूरा ध्यान वक्ष प्रदेश पर। चलिए 1, हाँ पेट पर ध्यान मत दीजिए, आगे पीछे होता है उसको होने दीजिए। आप अपना पूरा ध्यान छाती पर रखिए, छाती में फैलाओ। 2, 1, हाँ छाती में फैलाओ। 2, 1, हाँ ठीक। कम से कम 2 इंच फैले, ऐसा हमारा टारगेट हो। जैसे फौज में देखते हैं ना, छाती फुला के दिखाते हैं, 2 इंच फूला मतलब आपका फेफड़ा बढ़िया काम कर रहा है। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, स्वस्थ। आंख खोल लीजिए। अब हम करेंगे स्कंदीय श्वसन, ये कैलिकुलर ब्रीदिंग। ये जो उदरी श्वसन था, इसका फायदा समझ ले। हम फेफड़े को 3 हिस्से में बांटे हैं, नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। तो आप उसमें देखे होंगे चित्र में, जो फेफड़े, नाक से जो श्वास नली है, फिर वहाँ से ऐसे ब्रोंकी ऐसे निकलता है, फिर फेफड़ा ऐसे रहता है ना, तो बीच से ऐसे नली दोनों फेफड़े की ओर जाई रहती है। तो जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो चूंकि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण अक्सर श्वास नीचे की ओर ज़्यादा ऐसे चला जाता है।
या वहीं आसपास रहता है, बीच वाले पोर्शन में ऐसा फैला रहता है, तो उसी में सुरुक सुरुक जो श्वास लेते हैं उसी में हमारी दिनचर्या चलती रहती है, क्योंकि मोर ऑक्सीजन मोर एनर्जी। आपको जितनी ऊर्जा चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल जाता है, आपको काम करने के लिए ताकत मिल जाती है। ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज़्यादा श्वसन होना, ज़्यादा दहन होना, तो उतने में काम चल जाता है। नीचे वाले हिस्से में एलोली में सब खून ऐसे जमा रहता है, सफाई हुआ नहीं रहता, पड़ा रहता है कचरा। उस कचरा को साफ करने के लिए, नीचे हिस्से को साफ करने के लिए हमने किया उदरी श्वसन, पूरा किए तो फेफड़े के नीचे हिस्से तक गया, वक्षी श्वसन फेफड़े के बीच के हिस्से तक गया। अब फेफड़े के ऊपरी हिस्से तक ले जाएंगे। अब चूंकि हम श्वास ले रहे हैं तो नीचे जा रहा है, अब वो जो ब्रांकी वो भी बीच में है, श्वास वहाँ से लेके आपको ऊपर की ओर ठेलना है, तो आप अंदर तो कर नहीं सकते, तो कल्पना का सहारा लेंगे कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास नली से ट्रेकिया, थ्रोट, ट्रेकिया, ब्रोंकी होते हुए फेफड़े में जा रही है, फिर फेफड़े के अंदर घुसने के बाद ये ऊपर की ओर जा रही है, ये हम कल्पना करेंगे। और उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए हल्का थोड़ा कंधा को ऐसे उठाएंगे, तो आपका जो कल्पना उसमें अच्छा पक्का होगा। तो जैसे हम श्वास लेंगे वैसे कंधा को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ मेरा श्वास फेफड़े में जाने के बाद ऊपर की ओर आ रहा है, ऐसी कल्पना करेंगे। फिर जब श्वास छोड़ेंगे तो कंधा हल्का नीचे जाएगा, तो कंधा हल्का ऊपर हल्का नीचे, और उसमें झटका नहीं लगेगा, जर्क नहीं लगेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर ऐसा 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 श्वास के साथ होगा। और इसके लिए मुद्रा होगी आदि मुद्रा, ये अंगूठा अंदर रहेगा और चार उंगली बाहर ऐसा, और हाथ ऐसा, अंगूठा को अंदर रख के मुट्ठी बांध लीजिए सीधा घुटने पर। चलिए अब हम करेंगे स्कंदीय श्वसन, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। उसी तरह से कल्पना करेंगे कि श्वास जो है फेफड़े के ऊपरी भाग पर आ रहा है, तो हल्का कंधा ऊपर करेंगे ना तो आपको अच्छा बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक, श्वास लेते हुए थोड़ा कंधा ऊपर कीजिए और कल्पना कीजिए कि जो श्वास हम ले रहे हैं फेफड़े में घुसने के बाद ऊपर की ओर जा रही है। दो, हाँ हल्का कंधा नीचे। एक, दो, एक, दो, पूरा ध्यान कंधे पर, और आप बंद आंखों से देखिए श्वास जो है फेफड़े के ऊपरी भाग की ओर जा रहे है। वहाँ जो कचरा जमा है, फुफ्फुस बोलते हैं, लोली, सफाई नहीं हुई खून की, वो वहाँ तक सफाई हो रही जाके। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। स्वस्थ, पूरा ध्यान शरीर पर रखें, पूरा ध्यान फेफड़े पर भी रखें। चित्र में यदि फेफड़े का आप कभी देखे हों तो उसकी कल्पना कीजिए, आपका
अंदर का, नाक से लेकर इधर थ्रोट, ट्रेकिया, ब्रांकी एंड लंग्स, इतनी जो बचपन में पढ़े भी होंगे फेफड़े की तस्वीर, उतने पर फोकस करें। ठीक, आँख खोल लीजिए। अभी जो किए हैं उसको बोलते हैं यौगिक श्वसन। सिंपल हम श्वसन लेते हैं, उथला श्वसन होता है, थोड़ा श्वास लेते हैं, थोड़ा श्वास छोड़ते हैं। आधा लीटर जो टाइडल वॉल्यूम है उसी में हमारा दिनचर्या चलती रहती है। जबकि फेफड़े की वायु धारण क्षमता 4.5 से 5 लीटर तक है। अब जितना उसके बढ़ाएंगे कैपेसिटी, उतने ज़्यादा ऊर्जा आएगी, उतना ही ज़्यादा रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगा। तो उसकी क्षमता को बढ़ाना है। तो मैं इतना ट्रैकिंग क्यों कर लिया हाइट में 19,500 फीट की ऊंचाई तक? क्योंकि फेफड़े को मैंने मजबूत किया था। मान लो यहाँ ऑक्सीजन लेवल यहाँ के अपेक्षाकृत वहाँ पर 50% है, यहाँ मान लो 20% ऑक्सीजन है तो वहाँ 10% है। तो क्या करना है आपको, यहाँ जितने लोग हैं उसके अनुपात में अपने फेफड़ा को 2 गुना ये कर लीजिए, कैपेसिटी बढ़ा लीजिए। सिंपल सा फंडा था मेरा पिछले 6 महीना तक। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चाहिए तो यहाँ जितने में काम चल जाता है उसका दुगना कर लीजिए, तो उधर आधा ऑक्सीजन है तो चल जाएगा। तो वैसे ही आप लोग यहाँ दुगना कर लेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात। तो ये था यौगिक श्वसन। इसी को तीनों को एक साथ मिला के करेंगे तो हो गया फुल डीप ब्रीदिंग, पूर्ण यौगिक श्वसन। अगले दिन हम कल या परसों ये तीनों को एक साथ मिला के करेंगे तो हो गया पूर्ण यौगिक श्वसन। कोई भी प्राणायाम सीखने के पहले इसको पहले सीखना चाहिए, तब प्राणायाम अच्छे से बनता है। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, वैसे समय हो गया है। कहो जी, समाचार है? हाँ बताओ। हाँ हाँ, पुलिस मन के तो क्यों? ये रुकिए 1 मिनट, ये बंद कर देता हूँ।